एक समय था जब एचएससी देश की जान थी, लेकिन आज एक वक्त है जहां एचएससी कर्मी सड़क पर बैठे हैं। अब ऐसी क्या मजबूरियां आ पड़ी कि उन्हें सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। एचएससी कर्मी बकाया वेतन की मांग पर लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मजबूरी ऐसी कि सिर्फ अपनी बदहाली का तमाशा देख रहे हैं। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा एचईसी एक समय में ऐसा था कि उसे देश की जान माना जाता था, लेकिन अब वहां के कर्मचारी अपने वेतन के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। हाल के दिनों की बात करें तो एचईसी ने देश का मान सम्मान बढ़ाने में मदद की और बदतर स्थिति के बावजूद चंद्रयान-3 का लॉन्चिंग पैड बनाकर योगदान दिया। केंद्र सरकार इसका सारा जिम्मेवार दे है और जो खास करके रांची का जो सांसद है संजय सेठ, वे आता है एयरपोर्ट में और आकर के लोगों को एक लॉलीपॉप बांट देता है कि मैंने तीर मार दिया, कमान मार दिया, और वहां प्रधानमंत्री के यहाँ तक जाता तक नहीं है और आकर के यहाँ एयरपोर्ट में झूठा आश्वासन देता है। ये केंद्र सरकार की ये नीति है कि जितना भी पीएसयू है उसको बंद करने की ये साजिश है। इसलिए इस बार 24 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को उखाड़ करके फेंक देना है। से 2014 के बीच का जो यूपीए का शासनकाल था, जब यूपीए के शासनकाल में केंद्रीय कैबिनेट में झारखंड के एक सांसद भी, रांची के सांसद सुबोध कांत साहब भी कैबिनेट के हिस्सा थे, उस समय एचईसी की घोर अनदेखी की गई। जो बहुत सरकारी क्षेत्र में बड़े बड़े अरबों रुपए के ऑर्डर निकलते थे, वो इन कमीशन खोर और बेईमानों ने, कांग्रेस के नेताओं ने वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। एचईसी की अनदेखी की और एचईसी की बदहाल स्थिति उसी समय से शुरू हुई। बहरहाल केंद्र सरकार लगातार नजर बनाई हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो वेतन का गतिरोध सहित जितने ड्यूज की समस्या है उसका अतिशीघ्र समाधान निकलेगा। एचईसी हो, बोकारो स्टील प्लांट हो, जो सिंदरी का खाद कारखाना हो, तमाम जगहों पे एक ऐसा प्रयास चल रहा है कि उसको किसी न किसी तरह सीख कर करके उसको बेच दिया जाए। उस निमित्त इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं कि उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। उससे लोग काफ़ी आक्रोशित, और हम समझते हैं कि ये केंद्र सरकार की नाकामी और जो यहाँ के सांसद हैं वो इसमें अपना निकम्मापन दिखा रहे हैं। एचईसी कर्मियों की हड़ताल की चर्चा भी चारों तरफ हो रही, इसके बचाने पर भी बात हो रही, पर राजनीति भी अपने चरम पर है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सब एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन सब के बीच एचईसी कर्मियों को उनका बकाया वेतन कब मिलेगा। एचईसी की बदतर स्थिति की जिम्मेवार जितनी राजनीतिक है उतनी ही एचईसी खुद है। बदलते युग के साथ अपने आप में बदलाव नहीं कर पाना एचईसी की बदकिस्मती का सबसे बड़ा कारण है। देश हित में कार्य तो ढेरों की एचईसी ने, लेकिन अपने कार्यशैली में बदलाव नहीं करना एचईसी को आजकल भारी पड़ रहा है। कर्मचारियों को वेतन के लिए भी तरसना पड़ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि एचईसी की बदतर स्थिति कब सुधरती है और देश हित में एचईसी फिर से कब कार्य कर पाती है। सहयोगी मंटू के साथ चित्रंजन कुमार, टीवी 45 रांची।